Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान का भूगोल 1 टॉपिक 5 क्वेश्चंस वाली सीरीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। आज की सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं 5 क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति व विस्तार, इसके बारे में आपको बताना है। लेकिन यहाँ पर हम व्याख्या सहित समझने वाले हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी के बाद में दूसरा क्वेश्चन, अक्षांश व देशांतर महत्व राजस्थान के संदर्भ में बात होगी। और तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान के कितने जिले थे, इस पर भी चर्चा करेंगे। और चौथा क्वेश्चन है, नए जिलों की अधिसूचना कब जारी की गई। पांचवा क्वेश्चन है, जयपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं। तो ये हैं आज के क्वेश्चन और इसके माध्यम से हम आज का ये राजस्थान का भूगोल पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और विस्तार ये क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहला पॉइंट देखो, यहाँ पर ये जो स्टार दिखाई दे रहा है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये जो राजस्थान का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, ये कितना है। यहाँ पर देखिए, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, ये अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, और उत्तरी बिंदु में देखो यहाँ पर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ से आपको देखना इधर, ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और इधर उत्तर बिंदु में क्या है, 30 डिग्री 12 मिनट। और स्थान भी याद रखें, यहाँ पर कोणागांव, गंगानगर, और दक्षिण बिंदु में बोरकुंड, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, ये आपको याद रखना है। राजस्थान का देशांतर विस्तार, राजस्थान का जो देशांतर विस्तार है, तो यहाँ पर देखो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। यहाँ पर देखना है 69 डिग्री 30 मिनट, ये पूर्वी देशांतर, और कितना है, तो इधर पूर्वी बिंदु में देखो 78 डिग्री 17 मिनट, ये पश्चिम बिंदु है, और इधर पूर्वी बिंदु है। इधर तो है पश्चिमी बिंदु और इधर है पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु में सिलाना गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर याद रखें। और पश्चिम की बात करें तो दोस्तों, पश्चिम में आपको क्या याद रखना है, अरे कटरा गांव, सम, जैसलमेर। और अगर ये चौड़ाई की बात करें तो 869 किलोमीटर आपको यहाँ पर देखना है, 869। और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। राजस्थान का देशांतर विस्तार आपने यहाँ पर देखा, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। अक्षांश विस्तार में अंतर कितना है, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, अरे अक्षांश विस्तार में जो अंतर है, ये है 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर विस्तार में अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर। भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति देखो उत्तरी गोलार्ध में है, और ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष से ये बात करें तो पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगा। भूमध्य ग्रीनविच रेखा दोनों के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है,
और यहाँ पर देखो उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु की जो दूरी है ये कितनी है, 826 किलोमीटर। पूर्वी पश्चिम बिंदु बीच की जो दूरी है ये कितनी है, तो याद रखें 869 किलोमीटर। इसके बाद में बात करें कर्क रेखा की, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। इसके बारे में आपको ये देखना है, ये डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा याद रखें, डूंगरपुर दक्षिणी भाग है और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा के बारे में आपको क्या याद रखना है, डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा, डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा, तो ये आपको यहाँ पर देखना है। और प्यारे साथियों ये भी याद रखें कर्क रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, 26 किलोमीटर। अरे कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर राजस्थान में, ये आपको यहाँ पर देखना है। राजस्थान में अब यहाँ पर देखो बांसवाड़ा कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, इसलिए सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। बांसवाड़ा कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, इसलिए सूर्य की जो किरणें होती है वो बांसवाड़ा पर सीधी पड़ती है। उत्तर की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन देखा जाए तो दोस्तों गंगानगर याद रखें, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन गंगापुर जिले में पड़ता है। इसी प्रकार यहाँ पर और देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करती है, इसलिए सूर्योदय सबसे पहले पूर्व दिशा में होता है। तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करती है, इसलिए सूर्योदय सबसे पहले पूर्व दिशा में होता है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का पूर्वी जिला है धौलपुर। तो कहने का मतलब राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है, धौलपुर। तो ये आपको याद रखना है। और जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है वहीं पर सबसे पहले सूर्यास्त भी होगा। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर देखना है। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय जैसलमेर में होता है। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय जैसलमेर में होता है, जैसलमेर याद रखें। और जहाँ सूर्योदय पहले होता है वहाँ सूर्यास्त भी सबसे पहले होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अक्षांश व देशांतर महत्व। अक्षांश तथा देशांतर महत्व राजस्थान के संदर्भ में बात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, अक्षांश महत्व भूमध्य यानी विषुवत रेखा से किसी स्थान की उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर कोणीय दूरी का नाम अक्षांश है। और अक्षांश किसका निर्धारण करती है, स्थान का निर्धारण और जलवायु का निर्धारण। तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है। अरे अक्षांश का जो महत्व है वो क्या है, स्थान का निर्धारण करना, जलवायु का निर्धारण। अक्षांश रेखाएं देखो, यहाँ पर अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची जाती है, भौतिक प्रदेश के उत्तर और दक्षिण का निर्धारण करती है। ये अक्षांश रेखाएं हैं। चित्र में आप देख पा रहे हैं, एक तरफ ऊपर की तरफ है उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ है दक्षिणी ध्रुव। पूर्व से पश्चिम की तरफ जो रेखाएं खींची गई है ये अक्षांश रेखाएं हैं। और ये जो बीच वाली रेखा है ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है, कोणीय दूरी, उसे अक्षांश कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। और प्यारे साथियों आपको ये भी नोट करना है कि प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं होती है। प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पर
अक्षांश रेखाएं होती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे कटिबंध या जोन कहते हैं। और यहाँ पर देखो देशांतर महत्व, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है। अरे ये जो देशांतर है ये किसका निर्धारण करती है? समय का निर्धारण करती है देशांतर। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची जाती है और भौतिक प्रदेश के पूर्व पश्चिम का निर्धारण करती है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती है। और देशांतर के बारे में भी आपको देखना है यहाँ पर कि ग्लोब पर ग्रीनविच रेखा से पूर्व और पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। अब आप इस चित्र में देशांतर रेखाएं और कोणीय दूरी दो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है कोणीय दूरी, उसे देशांतर कहते हैं। और ग्रीनविच रेखा की बात करें तो दोस्तों ये जो बीच वाली रेखा है इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। देशांतर महत्व किसी स्थान के साथ साथ समय का निर्धारण, और राजस्थान की भारत में स्थिति, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में है। यहाँ पर देखना है आपको, ये दो चित्र मैंने यहाँ पर अच्छे से आपके लिए बनाया है ताकि समझ में आ जाए। पहले चित्र की बात करें तो इसमें क्या बताया गया है, एक तरफ पश्चिमी गोलार्ध है और दूसरी तरफ पूर्वी गोलार्ध है और बीच में ग्रीनविच रेखा है जो ग्लोब पर पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध व पूर्वी गोलार्ध में बांटने का काम करती है। ये ग्रीनविच रेखा है। तो यहाँ पर आपको देखना है ये ग्रीनविच रेखा है, इसके एक तरफ पश्चिम की ओर पश्चिम गोलार्ध और पूर्व की ओर पूर्वी गोलार्ध। ऊपर नीचे बात करें दोस्तों तो ऊपर उत्तर दिशा में 90 डिग्री ये क्या है, तो ये उत्तरी ध्रुव है। इसी प्रकार नीचे देखो यहाँ पर ये दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ और उत्तर में 90 डिग्री नॉर्थ। दूसरे चित्र में यहाँ पर प्रत्येक के बारे में बताया गया है। सबसे पहले ऊपरी सिरे की बात करें यहाँ पर तो ये 90 डिग्री नॉर्थ जो आपको दिखाई दे रहा है ये है उत्तरी ध्रुव। इससे ठीक नीचे ये जो रेखा है ये कितनी है, 66.5 डिग्री। इसे बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त। ठीक इसके नीचे और देखो 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा है नॉर्थ में, और बीच वाली जो रेखा है वो है 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। इसके नीचे बात करें दोस्तों तो यहाँ पर साउथ की तरफ यह आपके आ जाएगा 23.5 डिग्री साउथ, ये मकर रेखा, और ठीक इसके नीचे 66.5 डिग्री साउथ ये अंटार्कटिका वृत्त है। और दक्षिण की ओर बात करें दक्षिणी बिंदु ये 90 डिग्री साउथ और इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। एकीकरण के समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे? एकीकरण के समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे, क्वेश्चन यह है। तो इसका उत्तर होगा 26 जिले थे उस समय, 1 नवंबर 1956 तक। और 26वां जिला की बात करें तो यहाँ पर देखो अजमेर, ये 26वां जिला था अजमेर। अभी तो 50 जिले बन गए हैं।
और 27वां जिला कौन सा था? धौलपुर। धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को भरतपुर से अलग हुआ और 27वां जिला बना। 28वां 10 अप्रैल 1991 को कोटा से अलग होता है और 28वां जिला बनता है 12। इसके बाद में 29वां जिला दौसा 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से अलग हुआ और 29वां जिला बना। और यहाँ पर बात करें दोस्तों 30वां जिला, ये 30वां जिला जो है ये है राजसमंद और ये 10 अप्रैल 1991 को उदयपुर से अलग हुआ। इसी प्रकार 31वां जिला देखें तो यहाँ पर हनुमानगढ़ याद रखें और ये कब बना? तो यहाँ पर देखो 12 जुलाई 1994 श्री गंगानगर से अलग हुआ और 31वां जिला बना हनुमानगढ़। इसी प्रकार 32वां जिला करौली और ये 19 जुलाई 1997 को सवाई माधोपुर से अलग हुआ और 32वां जिला बना। इसी प्रकार 33वें जिले की बात करते हैं तो प्रतापगढ़ याद रखें, 33वां जिला प्रतापगढ़। 26 जनवरी 2008 को ये जिला बना है 33वां जिला प्रतापगढ़ और 3 जिलों की 5 तहसीलों को मिलाकर यह जिला बनाया गया प्रतापगढ़। सबसे पहले जिले की बात करते हैं चित्तौड़गढ़। इनमें से ली गई छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ और अरनौद तहसीलें, 3 तहसीलें ली गई थी। इनमें से छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, अरनौद। इसके बाद में उदयपुर, उदयपुर से दरियाबाद और बांसवाड़ा से पीपलखूंट तहसील ली गई थी। इस प्रकार 5 तहसीलों को मिलाकर प्रतापगढ़ को बनाया गया। 33वां जिला बना ये और कब बना? 26 जनवरी 2008 को। चौथा क्वेश्चन है नए जिलों की अधिसूचना कब जारी की गई? चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नए जिलों की अधिसूचना ये कब जारी की गई? 6 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी की गई और 7 अगस्त को अधिसूचना प्रभावी हुई। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। 19 नए जिले बनाए गए। इस प्रकार वर्तमान में कुल 50 जिले हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम आज की इस सीरीज का 5वां क्वेश्चन भी देखते हैं। और 5वां क्वेश्चन क्या है? जयपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? जयपुर संभाग की बात हो रही है यहाँ पर। तो याद रखें 7 जिले हैं जयपुर संभाग में, जिनमें जयपुर शहरी, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली बहरोड, अलवर, खेरतल तिंजारा, दौसा, ये आपको यहाँ पर देखना है। कुल कितने जिले हैं? 7 जिले। जयपुर शहरी, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, अलवर, खेरतल तिंजारा, दौसा, दूदू। तो ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने 1 टॉपिक 5 क्वेश्चन के माध्यम से राजस्थान की भूगोल को पढ़ने की कोशिश की। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।